हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं अदर क्रिएटर्स की तरह ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो मेन टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को ही कवर करने की कोशिश करती हूँ, और क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम ना वेस्ट हो और आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं। जब अंकल जी का वीडियो आया था उसके बाद आया था बहू रानी का वीडियो। आपस में चीज़ें चल ही रही थी तो फिर आता है पड़ोसी जी का वीडियो। देखिए, पड़ोसी जी की वीडियो में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शक के घेरे में आती हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो मैं आपको एक कहावत आज फिर याद दिलवाना चाहती हूँ। गेहूं के साथ घुन पिसता है और आ बैल मुझे मार, अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारना। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ये तीनों कहावतें जो मैंने बोली हैं ये किसके ऊपर लागू होती हैं। जी हाँ, ये लागू होती है हमारे पड़ोसी जी के ऊपर। भैया, जब तुम्हारा इस चीज़ में कोई नाम ही नहीं है, तुमने अपनी तरफ से ऑफलाइन मैटर क्लियर करो और खत्म हो जाए। तुम जानबूझ के बीच में क्यों कूद रहे हो? वो सिर्फ इसीलिए कूद रहे हैं क्योंकि इस बहती गंगा में हाथ धोया जाए और अपने चैनल को हाइप मिले और चैनल की ग्रोथ हो जाए। और कुछ नहीं होगा इससे, सिर्फ इतना ही होगा। और इनको ये नहीं पता कि मैटर इतना सेंसिटिव मैटर है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको भी बीच में घसीटा जाएगा। हो सकता है कि नोटिस आपको भी आए, आपको भी जाना पड़े अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। खैर छोड़िए। जब अपनी वीडियो में पड़ोसी जी ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक पॉइंट तो देखिए मैं ये क्लियर करती हूँ। जब इन्होंने ये बोला है कि जिस टाइम पर डेथ हुई और जिस टाइम पर सब कुछ पता चला उस टाइम पर जो है उनकी वाइफ भी जो है वहीं पर थी, तो उसने कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो पहले तो पड़ोसी जी आप ये बताइए कि आपने कभी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जिस लड़की का हस्बैंड की डेथ हो गई है वो भी सेकंड टाइम, जिसके बच्चे बहुत छोटे हैं और जिसको अचानक न्यूज़ मिलती है कि आइए आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। जैसे आप बोल रहे हैं कि अंकल को तो पहले से पता ही नहीं था कि डेथ हो चुकी। अंकल को तो सिर्फ इतना बताया गया कि एक्सीडेंट हो चुका है बेटे का, चलिए। वहां जाने के बाद उन्हें सब कुछ समझ में आया। तो वो लड़की इतनी होशो हवास में होगी कि वो पीएम के लिए वहीं वेट करेगी कि पीएम होना चाहिए, पीएम होना चाहिए, एफआईआर करो, एफआईआर करवाओ। कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ माँ बाप के संस्कार होते हैं, वो भी इस टाइम पर भी लड़की इतना वो रोने में इतना बिजी होगी, उसको अदर चीज़ों का ध्यान नहीं होगा। तो लेकिन अगर कुछ बोली भी होगी तो हो सकता है ससुराल वालों ने या मायके वालों ने या पड़ोसियों ने सब मिले होते हैं संतावना देने के लिए। चलो कोई नहीं, देखेंगे बाद में करेंगे, एफआईआर कर देंगे, अभी तो चलो चलते हैं, जो भी है देखते हैं, तुम अपना संभालते हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, आपको जब पता चला तो आपने क्यों नहीं जोर दिया अपने अंकल आंटी पर कि एफआईआर तो होनी चाहिए अंकल, ये तो थोड़ा सेंसिटिव केस है, ऐसे एक्सीडेंटल केस है, ऐसे कैसे आप छोड़ सकते हैं, कल को कुछ और हो जाए, ये है वो है प्लान। आप भी तो समझा सकते थे, बट कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन आज जो कोई जिम्मेदारी ले रहा है उसको बीच में परेशान सब करेंगे। तो ये चीज़ तो यहाँ क्लियर होगी कि सारी चीज़ें सपना पर मत डालिए कि एफआईआर नहीं होने दी, क्योंकि एफआईआर ना होने का रीज़न तो अब सबके सामने ही है। सपना को तो वैसे ही ब्लेम किया जा रहा था कि एफआईआर नहीं होने दी, ये है वो है। चलो उस टाइम उसने नहीं होने दी, वो अपने होशोवास में नहीं थी। आज तो होश में है, आज तो वो कर रही है ना। चलो गलती हो गई उससे, अब सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया, सबके समझाने पर उसने अपना वो राजवीर जी का केस वो खुलवा रही है। तो अब काम में टांग क्यों डाली जा रही है सबकी तरफ से? अब क्यों नहीं उसे सपोर्ट कर रहे हैं? अब अगर वो पहले भी एफआईआर करवाती ना, पहले भी, तो तब भी उसे सपोर्ट नहीं किया जाता। तब भी उसे डरा धमका के इमोशनली ब्लैकमेल करके समझाया जाता, बच्चियों का वास्ता दिया जाता, और तभी तक वो चुप थी। और सेकेंडली आपकी मैं कंफ्यूजन दूर करती हूँ। उसने घर से अलग होने के बाद केस नहीं किया, अपनी वीडियोस बना रही थी, अपना सब कुछ कर रही थी, नॉर्मल सबके व्लॉग्स चल रहे थे। आपकी जो घर की जो बेटी है, छोटी बेटी, उसके बार बार उकसाने पर, लाइव में बार बार बोलने से कि आपको अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती, पुलिस कार्रवाई करेगी, आप क्यों परेशान हो रही है, अगर आप इतनी ही सच्ची हैं तो जाइए पुलिस में कंप्लेंट करिए, हम कौन सा डरते। ये बार बार प्रोवोक करने पर भी उसने ये स्टेप लिया है। एक तो अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है, जैसे आपने ब्लॉग में बोला, तो उसे भी प्यारी है, उसके सिर पर भी 2 बच्चियां हैं। तो यहाँ तो ये चीज़ हो गई क्लोज कि अब चलो उसने कर दिया लेकिन हमें उसका साथ देना चाहिए। सेकेंडली आता है प्रॉपर्टी का मैटर भी क्लोज हो गया, क्योंकि उसने खुद अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर दी ये चीज़ कि उसे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, उसे नहीं चाहिए, रखो अपने पास, और नहीं रखनी तो दान में दे दो, मैं चलूंगी साथ में, मैं कर देती हूँ दान। ठीक है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के पास ना जाए, आपके बच्चों के नाम से वो पूरी लाइफ टाइम वो चलती रहेगी। यहाँ ये 2 चीज़ें हो गई क्लियर। तीसरी बात आपने ये बोली कि सपना जो है जब घर छोड़कर गई तो मेरी उससे 15 मिनट बात हुई। मैंने उसे समझाया, कोई नहीं, अभी गुस्से गुस्से में तुम ये डिसीजन ले रही हो, ऐसा है वैसा है, लेकिन बच्चियों को मिलवाते रहना, बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा सा अपना वो हो जाएंगे, थोड़ा सा ये हो जाएंगे, बीमार रहते हैं, बच्चियाँ उनकी हैं, पोतियाँ उनकी।
15 मिनट अगर आप बहू रानी को समझा सकते हैं तो 15-20 मिनट, आप तो पड़ोस में ही रहते हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटा ससुराल वालों को नहीं समझा सकते कि आपकी बहू है, गलती कर दी, बच्ची कितनी उम्र है उसकी, छोटी उम्र है, डिसीजन ले लिया, लोग भड़काते बहुत है, अपनी बेटी को अपने पास रखो, समझाओ, इज्जत मान सम्मान दोगे तो आप दोनों की ही इसमें घर की इज्जत बनी रहेगी, ये है वो भी, दोनों बेटियों को लेके कहाँ जाएगी, पोतियां हैं आपकी, आप उसको सूरज और राजवीर ही समझो, ये है वो है। आपने नहीं समझाया बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि कोई नहीं आता बीच में, मजे सब लेंगे, बीच में कोई नहीं आएगा समझाने के लिए, क्योंकि सबको अपना अपना फायदा, मैं ये नहीं कह रही आपको फायदा है, और जितने भी रिलेटिव है सबको अपना अपना फायदा है। सबसे बड़ी बात एक चीज नहीं समझ में आ रही कि आप बार बार बोल रहे हैं अंकल आंटी बूढ़े हैं, वो कैसे जाएंगे, वो बुजुर्ग हैं, दवाइयाँ खाते हैं, इतने भी बुजुर्ग नहीं है, अभी वो रिटायरमेंट वाली एज उनकी नहीं आई है। चलो वैसे बच्चों के जाने का दुख से वो बीमार हो गए, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट और जगह भी तो वो जाते हैं, अपनी बेटी को मिलने भी तो जाते हैं वहां पर मिलने के लिए, और भी रिलेटिव के घर पे जाते होंगे, आसपास घूमते भी होंगे, अपनी जॉब पर भी जाते होंगे ना, तो सिर्फ एक कंसर्न लेटर देना था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये नहीं बोला गया था कि आप एफआईआर करो, हम आपके साथ हैं, उन्हें ये बोला गया था सब कुछ हम संभालेंगे, आप सिर्फ एक कंसर्न लेटर दे दो, क्योंकि आप घर के मुखिया हो, तो सबसे पहले ये इज्जत उनको दी गई थी, भाई आप कंसर्न लेटर दे दो। हाँ, वो मुकर गए, उन्होंने मना कर दिया कि कुछ भी करने से आप स्टार्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तब जाके राजवीर की वाइफ को, सपना को जाके अपना कंसर्न लेटर देना पड़ा कि चलो वो इस चीज का रिस्क नहीं उठा रहे तो मैं उठाऊंगी इस चीज का रिस्क। समझे? पहले आप सोचिए कि एफआईआर करने के लिए नहीं, सिर्फ कंसर्न लेटर देने के लिए बोला था। और दूसरी बात, आज जब उसने लीगल एक्शन ले लिया इस चीज के लिए, तो सबको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तो उस टाइम पर भी सबको मिर्चें लगती। और दूसरी बात, ये आपसे सपोर्ट मांगा है, अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते, आप लोग या अंकल आंटी नहीं करना चाहते, तो मना कर दीजिए, भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तुमने जो करना है करो। वो चीज़ भी नहीं है। ऑनलाइन बोला जाता है कि हम सपोर्ट करेंगे, ऑफलाइन जो है कॉल पर इस तरीके से रिकॉर्डिंग तो आप खैर आप लोगों ने नहीं की, कॉल पर जो है इस तरीके से बातें की जाती हैं। तो ये कहाँ तक सही है? तो ये तो गलत चीज़ है ना। और दूसरी बात, ये आप अपनी वीडियो में इतना सब क्यों बोल रहे हैं? जिसको बोलना है, जैसे अंकल ने बोला कि जो भी मुझे बोलना होगा मैं वीडियो में बोलूंगा, तो उनके पास तो नंबर है उनकी बेटी का, तो वो अपनी बेटी के थ्रू ये बात क्यों नहीं बोलते? या अपने घर के एक और मेंबर है जिनका यूट्यूब चलता है, तो उनके थ्रू ये बात क्यों नहीं बोलते? आप ही क्यों घूम फिर के बीच में आ रहे हैं और उनके साइड से बोले जा रहे हैं? कुछ चीज़ें उन्हें बोलने दीजिए। दूसरा बात कि आप लोगों ने बोला कि अंकल आंटी नहीं जा सकते, वो बेचारे बूढ़े हैं, ये है वो है, तुम तो फ्री हो, और वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें ओगी साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ओगी को पीछे से कौन देखेगा, बुजुर्ग हैं बेचारे, दवाइयाँ खाते हैं, ये है, तुम तो फ्री, तुम जा सकते हो। नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। वो फ्री नहीं है, उसके पास भी 2 बेटियां हैं, जो कि पढ़ रही है एक बेटी। बार बार आपको खुद को पता है, कोर्ट जब केस चलता है तो कचहरी के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, तो क्या बार बार वो अपनी बेटी की छुट्टी करवा के उसे वहाँ लेकर जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह? और मान लो वो अगर अकेली भी जाती है अपनी छोटे वाली बेटी को, तो उसे लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। बड़ी वाली बेटी जब स्कूल जाएगी तो उसे घर पर अटेंड कौन करेगा, कौन खाना खिलाएगा, कौन संभालेगा उसे? तो वो भी फ्री नहीं है, लेकिन वो फ्री होगी, वो हिम्मत रखेगी अपने हस्बैंड के लिए, उसे इंसाफ दिलवाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये मत सोचिए वो जवान है, फ्री है, नहीं। अकेला जितना मेंटल प्रेशर वो झेल रही है ना, तो शायद कोई झेल भी नहीं रहा है। विडो होने के बाद अपने हस्बैंड का केस खुलवा रही है, दोनों बच्चों को संभाल रही है, स्कूल देख रही है, अंदर बाहर की एक्टिविटीज़ देख रही है, कितना कितना नहीं। अंकल जी के पास अपना दुख सुख बताने के लिए उनकी वाइफ है, लेकिन उस लड़की के पास कोई नहीं है अपना दुख सुख बताने के लिए। सबसे बड़ी बात, जो आपने सबूत दिए हैं, फोटोज दिखाई हैं, और अंकल ने भी बोला था अपनी वीडियो में कि हाँ मेरे पास रखे हैं, अगर बहन जी चाहेंगी तो मैं उन्हें मंगवा दूंगा, और आप करिए जो उससे करना, जितना आपको प्रूफ मिल सकता है उससे से मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर सपना गलत है, और सबूत लेकर कौन आया? उसका भाई। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आई है, जहाँ पर दीदी, छोटे वाली जो बहन है, नंद है, ननंद रानी कह रही है कि भैया लेकर आए थे, और भैया ने आते ही बोला ये देखो ये देखो, ये सबूत तुम्हारा बाप क्या उठा के लाया है, ये कोई सबूत है? ये कोई सबूत है? नहीं था सबूत, वो कबाड़ था। अगर वो कबाड़ है तो उसे संभाल के क्यों रखा गया है? ये तो सोचो, अगर वो सबूत नहीं है, कबाड़ है, तो उसे क्यों संभाल के रखा है? क्यों नहीं उसे फेंक दिया गया? क्यों नहीं? इस चीज़ का भी तो जवाब दो। अंकल आंटी से पूछा नहीं जाएगा? जब बुलाया जाएगा उनको, लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्वेश्चनिंग होगी उनसे, तो उनसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने कांच के टुकड़े और ये बारकोड क्यों संभाल के रखा है? और सबसे बड़ी बात, जब एक्सीडेंट हुआ उनके पास उनकी खुद की गाड़ी थी, आपके वहाँ पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके नियर बाय आप मैप करके देखते हैं, और आप अगर लोकल भी हैं, वहाँ के कोई भी होगा जो लेकर गया, क्या उन्हें नहीं पता होगा हॉस्पिटल्स कहाँ हैं कहाँ नहीं? बाइक पे बिठा के, जिस आदमी का हुआ है जबरदस्त एक्सीडेंट, जिसका सिर फट गया है, उसको बाइक पे बिठाकर 2 घंटे तक इधर से उधर उधर से इधर घुमाया जा रहा था, तो ये कहाँ की इंसानियत थी? क्या कोई भी क्लिनिक नहीं था, कोई भी हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर पास में ऐसा था ही नहीं कि जो प्राइमरी उनको मेडिकल फैसिलिटी दे पाए?
इस बात की क्वेश्चनिंग नहीं होगी? जिसने, हो सकता है अब ये चीज़ें आप पर भी आ सकती हैं या किसी पर भी, कि उनकी मदर से जब ये बुलवाया गया, हो सकता है कुछ ऐसा हो ही ना, मदर से ही झूठ बुलवाया गया कि मदर को ही झूठ बोला गया कि तारे फंसी हुई हैं, ये है वो है, तुम उस रास्ते से घूम कर आना, रास्ता चेंज करवाया गया। बहुत सी चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मली हम बोल रहे हैं, हम यहाँ कोई कोर्ट लगा के नहीं बैठे हैं, सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चनिंग तो जो कोर्ट कचहरी में या स्टेशन पर ही होती है, पुलिस स्टेशन पर, वो भी आपको वहीं पर बतानी पड़ेगी। पड़ोसी होने का फ़र्ज़ अगर आप अब निभा रहे हैं अंकल आंटी का साथ देकर, उस टाइम पर पड़ोसी होने का फ़र्ज़ क्यों नहीं निभाया गया? दुख नहीं आया आपको कि आपका शायद कभी साथ खेले होंगे, गली मोहल्ले में इकट्ठे रहते होंगे, आपके 2 दोस्त होंगे वो, कि दोनों दोस्त छोड़ के चले गए, कुछ तो मिसहैपनिंग चल रही है घर में, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो दुश्मनी है किसी के साथ, कि ऐसा सब कुछ हो रहा है कि अंकल आंटी को उस टाइम नहीं समझाया गया। इतनी बड़ी फैमिली है, ससुराल से अच्छे बड़े रिलेशन है, अगर सब एकजुट होकर ये चीज़ें करते तो आज जो जिसने भी चीज़ें की थी ना, आज वो अंदर बैठा होता। लेकिन उस टाइम पर दबाई गई चीज़ों को क्यों दबाया गया? बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो सबूत नहीं था, वो कांच के टुकड़े, तो उन्हें संभाल के क्यों रखा गया है? ये इस बात का जवाब कौन देगा? और फिर ये बार बार बोलना कि आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं द रोड चैनल को एक इंसान के साथ, ये कहाँ की इंसानियत है? एक चैनल है, इंसान चला गया, वो वापस आ जाएगा चैनल तो चलो फिर भी दोबारा बन जाएगा फेस वैल्यू के साथ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। लेकिन वो जो इंसान चला गया वो वापस आ जाएगा? दूसरी बात, आप ने खुद अपनी वीडियोस में एक धमकी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक वार्निंग तो उस लड़की को दे ही दी है कि तुम खुद नंगी हो गई हो और दूसरों को मत करो। लेकिन क्योंकि अगर मैं अपने पर आया ना, अगर हम नंगे करने पर आए तो फिर तुम्हें देखोगे। आप अगर थोड़ा समझदार होते तो अपनी ही वीडियो से हाथ जोड़ के खत्म कर देते मैटर, कि मेरा इसमें नाम नहीं है, ना मैं इस टॉपिक के ऊपर आगे से वीडियो बनाऊंगा और ना मुझे बोलो। लेकिन वो चीज़ें नहीं बोली गई। दूसरी बात, आप खुद कह रहे हैं कि उसने अपने चैनल पर जो है एक वो फोटो लगाई बेकार सी, उसके बाद धमकी दी कम्युनिटी में और वो चैनल डिलीट कर दिया। सीरियसली? खैर छोड़िए, ये सब तो साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है हमारा, वही चीज़ें संभालेगा, क्योंकि वहाँ से भी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। तो इतना पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। अभी हर चीज़ डेथ सर्टिफिकेट की तरह तो हो ही नहीं सकती कि 3 दिन में डेथ सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाए। टाइम लगता है, चीज़ों को आएंगी धीरे धीरे। सच तो कभी छुपता नहीं है। अगर सपना गलत हुई तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी, और अगर कोई और गलत है तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरा आपने बोला कि मेरे पर जो एप्लीकेशन लगाई है उस पर मैं जाऊंगा सही, और क्वेश्चनिंग भी करूंगा, जवाब भी दूंगा जो जो वो पूछेंगे। लेकिन अगर मेरी वाइफ के लिए कुछ बोला जा रहा है या कुछ बोला है तुमने आगे से, तो मैं भी तुम्हारे लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा। लगाइए, उसके ऊपर तो ऑलरेडी 2-3 एप्लीकेशन चल ही रही हैं, तो एक दुख और सही, एक भंडार भी फोड़ दीजिए। तो ये चीज़ें कहाँ तक बिगड़ती चली जाएंगी? हमें चीज़ों को संभालना था। आप इस मैटर से निकल जाते, और भी जो रिलेटिव हैं वो भी मैटर से अगर निकल जाएंगे, तो अंकल आंटी भी अकेले रह जाएंगे और बहू रानी भी अकेली रह जाएगी। तो जब अकेले रहेंगे तो वो एक दूसरे के साथ का एहसास होगा कि हाँ मेरी हेल्प हो जाती है उनसे, उनको एहसास होता है कि हमारी पोतियाँ हमारे साथ रहती। बट ये फीलिंग, ये एहसास उन्हें कोई करवा ही नहीं रहा है। तो यहाँ आती है सारी प्रॉब्लम, कि जैसे अब अपनी जान का डर तो सबको है। अभी जैसे बहू रानी ने अपनी लाइफ में बोला था कि जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन की गई थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन और डाल दी कि मेरा नाम इस मैटर में मत घसीटो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है तुम अपनी डिस्कस करो और मुझे यहाँ से फ्री करो। वो कैसे फ्री हो सकते हैं? वो तो मेन है ना इस पूरे घटना के। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी, आप भी बीच में मत आइए, जितना हो सके अपना नाम को उस चीज़ से दूर रखें। और दूसरी बात ये कि जब सुनने में आया कि जो आपकी वाइफ है वो पुलिस में है, अगर वो पुलिस में हैं, आपने इतनी अथॉरिटी उनको दी है कि आप जाके जॉब करो, एजुकेटेड है, सब कुछ है, तो पर्दे में आपने क्यों रखा हुआ है? उनके भी कुछ अपने व्यूज़ थे, ओपिनियन थी, उनको भी साइड में बिठाते कि वो क्या चाहती हैं बोलना, क्योंकि वो भी बीच में बोल रही थी। और एक बार तो आपका भी गुस्सा नजर आया था कि उनको साइड से देखते हुए, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ऑन कैमरा का आगे कुछ बात करें इस बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड। शायद हो सकता है उनकी जॉब पर बात आ सकती थी। खैर ये अपना अपना मसला है। मुझे जो चीज़ें बोलनी थी वो चीज़ें मैंने बोल दी, कि बार बार जो सपना या उसकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा था कि इन्होंने एफआईआर नहीं होने दी, उसका भाई मिला हुआ है, उसकी मदर मिली हुई है, ये तो पुलिस जो है अपने उस पर निकाल ही लेगी। हमें से बीच में बोलने की जरूरत नहीं। और बार बार उनके पास प्रूफ है, वो दे रहे हैं, लेकिन इस वाली पार्टी के पास कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ अपना वीडियो में बोल रहे हैं, प्रूफ कब ला के देंगे? तो मे भी हो सकता है प्रूफ ये ऑफलाइन रखे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर भी अगर स्नैपी गर्ल और अंकल आंटी को समझ में आता है तो इस केस को यहीं ख़त्म कर दीजिए। कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ना यहाँ पर डिसीजन होगा, ना यहाँ पर सिंपथी होगी। यहाँ पर सिर्फ मज़े उड़ेंगे और आपके घर की इज्जत उड़ेगी बस। फैसला तो आपका ऑफलाइन ही होगा, डिसीजन जो है ऑफलाइन ही आपको मानना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में जब केस जाएगा और जा चुका है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर समझदारी है किसी में तो इस टॉपिक को ऑनलाइन यहीं से ख़त्म कर दीजिए। अदरवाइज़ आगे के लिए रिश्ते बहुत बेकार हो जाएंगे। शायद जितना संभालना चाहोगे उतना भी नहीं संभलेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि
जो बुजुर्ग लोग हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं यही कह रही हूँ कि बहू रानी बिल्कुल गलत है। कुछ कुछ गलतियाँ हुई हैं। और अगर एज को देखा जाए तो अगर आप 20-25 साल की एक लड़की से 30-35-40 साल वाला एक्सपीरियंस मांगेंगे कि हाँ वो उस टाइप का ठहराव उसके पास आ जाए, तो कैसे आएगा? आप सोचो, एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी ही उजड़ गई 25 साल तक आते आते। हस्बैंड उसके दोनों चले गए, पास उसके दोनों छोटी बेटी है। वो कहते हैं ना कि बेटे को देख के उम्मीद लगती है शायद हमारा बुढ़ापा ठीक होगा, यहाँ तो उसके पास बेटियां हैं। तो थोड़ा सोचिए समझिए, उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम समझिए, इधर वालों की भी थोड़ी प्रॉब्लम समझिए। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। ये मेरा ओपिनियन था, मैं किसी पर थोप नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं जो फील कर रही थी वो मैंने इस चीज़ में बताई। मेरी सिंपैथी दोनों के साथ है, क्योंकि दोनों ही पेन में और दोनों ही भुगत रहे हैं। अब वहाँ रहकर बहू रानी ने क्या क्या फील किया है वो सिर्फ वही समझ सकती है। अगर वो बताएगी भी तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर ये चीज़ बोली गई है तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और बाकी कोर्ट कचहरी में जब आप चढ़ते हैं और एडवोकेट आपके जो होते हैं आपको सलाह मशवरा देने के लिए, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गलत सिखाते हैं, उनको भी और इनको भी, यहाँ से मामला बिगड़ जाएगा। खैर, वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।